गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जल्दी से कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ आपको ये बात जानने हैं कि हमने पिछले जो वीडियो अपलोड किया है वो क्लास 11th का बेसिक का है। बेसिक में और भी बहुत सारी चीजें बाकी रह गए, जैसे बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, उसके साथ साथ यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स यानी कौन इंटरनल यूजर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर क्या होता है, उसके साथ साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये सारी चीजें हमें रह गई। हमें ऐसा लग रहा है कि जितना आपको बेसिक में अभी जानना है, अभी फिलहाल जितना जानना चाहिए उतना आपने जाना है। ये रोल एडवांटेज ये सारी चीजें हम बात करेंगे कुछ और अकाउंट्स के बारे में जानने के बाद। आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th का ही चैप्टर नंबर 2 में है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या कि जैसे कल हमने बात किया था ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, तो उसी में हमें बात करना है कि ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ और भी अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे टर्म्स जो आपने पहले नहीं जाना। अकाउंट्स उसे दूसरे तरीके से देखता है, बस वही चीजों को देखना है। हमारा चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर 2 टर्म्स ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें सबसे पहला बात करने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आपको पता है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ये आपको पिछले वीडियो में पता चल गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक बार हम रीड आउट करके सिर्फ बता देते हैं, जो चीजें हमें लगेगा यहाँ पे लिखना वो जरूर से लिख देंगे। और बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या ये बात आपने पिछले क्लास में नहीं जाना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। यही चीजें लिखे हुए हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बस हमें इतने ही जानने हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जिसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट अकाउंट्स हमें पढ़ने हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट पढ़ने हैं, कैश अकाउंट पढ़ने हैं। ये डिफरेंट सेपरेट एक टर्म्स, सेपरेट एक अकाउंट को अकाउंट्स बोलेंगे। पढ़ लेते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक नेचर एंड रिकॉर्डेड added and subtracted at one place, such place is consequently termed as accounts। ठीक है, हमने क्या बोला कि पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को यानी एक सेपरेट ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे हमें कैश का लेन देन हुआ तो कैश हमारा क्या है, अकाउंट्स है। हमने कैपिटल का लेन देन किया, कैपिटल क्या है हमारे लिए, अकाउंट्स है। उसके साथ साथ अगर हमने परचेज किया तो परचेज क्या है हमारे लिए, अकाउंट है। अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, सेपरेट बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कैपिटल। ये यहां से आपको साथ साथ लिखने भी है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या, पहले हम कैपिटल का हिंदी लिख दे रहे हैं पूंजी। अब आप ये कैपिटल का मतलब राजधानी मत समझ लो। अभी तक तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे सर, कैपिटल मतलब राजधानी, कैपिटल मतलब राजधानी। लेकिन ये कैपिटल थोड़ा सा डिफरेंट है। कैपिटल का मतलब क्या, पूंजी। क्या होता है पूंजी, ये समझिए। जब ऑनर, जब मालिक अपने बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्या हमने बोला, जब मालिक कुछ बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से। यानी ऑनर को हम लोग कैपिटल से जानते हैं क्या, जी हाँ, ऑनर को हम लोग कैसे जानते हैं, कैपिटल से। देखते हैं क्या लिखा है। It refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise। क्या हमने बोला, It refers to the amount of
amount of invested by the proprietor इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। हमने यही चीज तो बोल रहे ना कि जब कोई ऑनर, जब कोई मालिक बिजनेस का उस बिजनेस में पैसे लगाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्या ये चीज लिख दें यहां पे? हाँ सर, इट रेफर्स टू द अमाउंट it refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise is called capital। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल इक्वल होता है कैपिटल। ये कैपिटल कौन है? इसको हम बोल सकते हैं ऑनर्स फंड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अगर हम ये बोल रहे हैं कैपिटल तो आप सिंपल लगाओ। यहां पे देखो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने पूंजी लगाया। क्या लगाया? पूंजी लगाए। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और पैसे लगाए। अब आप जब पैसे लगाओगे तो जैसे ही आपका कैपिटल आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा? कैश भी आएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि आप पैसे दे रहे हो बिजनेस को, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं और साथ ही साथ क्या आ रहे हैं? कैपिटल आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। अब जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे पैसे या सारे के सारे एसेट्स हमारे अपने ऑनर ने ही लगाया है। ये कुछ पैसे बाहर वाले लगाते हैं। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये हमारा हो गया। अब ये एसेट्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लायबिलिटीज को अभी आप समझिए, ये कैपिटल ऑनर्स फंड होता है, लायबिलिटी आउटसाइडर्स फंड होता है। यानी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट रखता है, मालिक नहीं है, बस पैसे लगाए हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं? लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है। अब हम बात करें कि ये लायबिलिटीज क्या होता है। कैपिटल हमने लिख दिया, हम बात कर रहे हैं लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज क्या होता है? इसको दायित्व बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? दायित्व। लायबिलिटीज सुनिए, लायबिलिटीज हमने अभी अभी लिखा है आउटसाइडर्स फंड। यानी कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी बाहर वाला मालिक छोड़ करके कोई भी पैसे लगाता है या पैसे के अलावा कुछ भी लगाता है, वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। जैसे पैसे नहीं दे करके गुड्स भेज दिया, स्टॉक हमारे पास आ गया, क्या होगा? उसे हमें पैसे देने, जिस किसी को भी ऑब्लिगेशन, जिस किसी का भी ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ रहा है, उसे किस नाम से जानेंगे? लायबिलिटीज के नाम से जानेंगे। लिख लो इस बात को। इट रेफर्स टू द अमाउंट it refers to the amount which the firm owes to outsiders, owes to outsiders।
बस क्या हो गया लायबिलिटी। सिंपल में लिखे तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर्स, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर्स इज कॉल्ड लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का क्या हो सकता है? लायबिलिटीज हो सकता है लोन, लायबिलिटीज हो सकता है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज हो सकता है प्रोविजंस। ये सारे के सारे ऑब्लिगेशन। लोन आपने लिया है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर जिससे उधार में गुड्स खरीदे हो, भविष्य में पे करना होगा। प्रोविजन का मतलब हम बाद में बात करेंगे, अभी आपको लोन और क्रेडिटर समझते हैं। सिंपल सा, अपने घर का अपना पैसा छोड़ करके बाहर वाले कुछ भी लगाया है, क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। इसी के बीच हमें एक और पॉइंट पढ़ने हैं, ड्राइंग्स। ये तो आपको भी पता है, लो ड्राइंग्स, ये आपको पता है क्या होता है ड्राइंग्स? हाँ सर, ये तो हमें भी पता है। ये क्या बताने वाले हैं? ये क्या काम आएगा अकाउंट्स में? यहां पे वो वाला ड्राइंग्स नहीं जो आप समझ रहे हो। सर हम क्या समझ रहे हैं आपको पता है? बिल्कुल पता है, आपने ड्राइंग्स का मतलब समझ रखा है। वही कलाकारी जो चित्र बनाते हैं, वो वाला ड्राइंग्स नहीं। यहां पे ड्राइंग्स का मतलब होता है ऑनर्स विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब हमने बात किया कि अगर ऑनर पैसे लगाएगा तो उसे किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से। अगर ऑनर पैसे निकालेगा, बिजनेस से पैसे निकालेगा, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। इट रेफर्स टू, लिख लो, it refers to the amount withdrawn by the proprietor in a business enterprise. बिजनेस एंटरप्राइज। क्या लिखते हैं इसे आसान भाषा में? ऑनर्स फंड। क्या लिखते हैं आसान भाषा में? बस ऐसे लिख लो, अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर is called ड्राइंग्स। चल, हमने 3 चीजें पढ़ा, इससे पहले और भी पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे बताना? हमने एक और बात पढ़ा था, अकाउंट्स। अकाउंट्स किसे बोलेंगे? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। हमने यही पढ़ा था। अकाउंट्स किसे बोलेंगे? सेपरेट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट है, लायबिलिटीज में लोन अकाउंट है, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, ये सारे अकाउंट्स है। ड्राइंग्स में हमारे अकाउंट्स है। उससे पहले पढ़े थे ट्रांजैक्शंस, ये कल भी पढ़ा था हमने। ट्रांजैक्शन, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। जो मॉनेटरी वैल्यू जिसका हो वो सारे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। बिजनेस में कोई भी काम कर रहे हो, ट्रांजैक्शन है। अब लायबिलिटीज ना, हमारे जो लायबिलिटीज होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से लायबिलिटी होते हैं? इधर से हटा दीजिए वाला बात। लायबिलिटी जो होता है वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये 2 तरीके के लायबिलिटीज होते हैं। पहला इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा